अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। इट वाज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और अभी भी इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बिकॉज कल जो है बारिश का शिकार हुआ ये बिग मैच ऑफ एशिया कप, जहां पे इंडिया ने 147 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर और सिर्फ 25 ओवर की पहली बॉल खेली गई थी और उसके बाद बारिश ने बिल्कुल इजाजत नहीं दी। रिजर्व डे जो है वो एक्टिवेट हुआ। आज रिजर्व डे पे फिर से ये मुकाबला शुरू होना है राइट एट द टाइम। और अभी तक जो खबरें कोलंबो से आ रही हैं दोज आर वेरी वेरी गुड कि नहीं जी वो अभी ग्राउंड जो है उस पर काम हो रहा है, ग्राउंड रेडी कर दिया है ग्राउंड स्टाफ ने। सुबह से जो है वो बारिश रुक चुकी है और उस पर दे वर्किंग ऑन इट। बट आई होप के बीच में कहीं ना कहीं बारिश ना हो, बिल्कुल कोई हमें बारिश नहीं चाहिए। एक अच्छा सा मैच हो, एक अच्छा कंपटीशन हो। कल क्या हुआ उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। आज हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या होगा उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। सो खुश आमदीद कहते हैं हमारे जोर के जोड़ की फैमिली को, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के क्लासी बैटर मोहम्मद यूसुफ, हमारे अपने फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब एंड इरम जावेद पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। और साथ ही साथ मैं प्रोडक्शन टीम से पूछना चाहूँगी कि अगर लाला कनेक्ट हो गए कराची से तो वो भी मुझे बता दें कि लाला कनेक्ट हो गए। लाला हमें सुन सकते हैं? नहीं, लाला की कनेक्टिविटी नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये आप जूम से निकल के आए बाहर। आप लोग मुशी भाई यूसुफ मुझे बहुत मिस कर रहे थे, इरम मुझे बहुत मिस कर रही थी। ठीक है ना, और सवेरा आप तो मुझे मिस करती ही हैं। बिल्कुल जी। सो शाहिद खान आफरीदी, हमारी जो फैमिली वो दूर बैठी हुई थी, वो दूर परे के जैसे रिश्तेदार नहीं होते, वो अब यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। सो यस लाला, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सो यस, डिस्कशन हमारी अब मुझे लगता है कि डिस्कशन में और ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह का हंसी मजाक आप लाला और मुशी भाई का अभी अब आप देखेंगे, जो हम ऑफ ईयर एंजॉय करते हैं आज हम वो ऑन ईयर एंजॉय करेंगे, तो आप भी हमारे साथ एंजॉय कर सकेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ स्मार्टफोन्स की और ये भरमार यहाँ जोर का जोड़ पे और आपको मिलेंगे स्मार्टफोन्स ही स्मार्टफोन्स। सो क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा वो आगे शो में आपको बताऊंगी। सो जस्ट स्टे ट्यून। टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये प्रेडिक्शन तो पूछना बहुत ही मुश्किल है कि भाई बारिश होगी कि नहीं होगी, मैच हो जाएगा। मगर आज से मैच जब रिज्यूम होगा यूसुफ, शादाब वुड स्टार्ट बॉलिंग बिकॉज उनके ओवर पे इख्तिताम हुआ था। क्या स्ट्रैटेजी और किस प्लान के साथ अब टीम पाकिस्तान उतरे, बिकॉज नाउ दे नो दैट दे वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ वेरी हाई स्कोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलरेडी 5 ओवर नसीम कर चुका हुआ है, मेरा ख्याल है शहीन के भी 4 हो गए हैं जी और हारिस के भी 4 के करीब हैं, 4-5। तो मेरा ख्याल है 2 ओवर नसीम को भी करवा सकते हैं, 1-2 ओवर हारिस भी 5 कर चुका। हाँ, 1-2 ओवर शाहीन को करवा सकते हैं। 4 ये 4 का आप चांस ले सकते हैं। एक आधा बीच में हारिस को, इधर हमें विकेट मिल जाती है अगर शुरू में आते ही इन 4-5 ओवर में हमें कोहली की विकेट मिल जाती है तो ये काफ़ी हैंडी होगा हमारे लिए। वो बैक फुट पे जाएंगे, वो उस तरह रन नहीं कर सकेंगे जिस तरह फ्लो पहले चल रहा था। उन्हें पता होगा कि हमारे मेन प्लेयर बाहर चले गए हैं, विकेट में भी वनरेबल है, कुछ बॉल इधर उधर हो रहे हैं। अगर सही जगह पर करें, थोड़ा सा अपनी लाइन बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा शायद अब क्योंकि वेदर कल से बारिश हो रही है, अब क्लाउड भी हैं, हो सकता है कि हेल्प मिल जाए कोई एयर में, क्योंकि विकेट में कल कोई ऐसी हेल्प नहीं थी कि जिससे गेंद जैसे कैंडी में हो रहा था वैसे नहीं हुआ। नसीम के अलावा दूसरों को थोड़ा सा मुश्किल है। नसीम का थोड़ा हुआ है, उसमें एक कैच भी निकला है जो स्लिप में से निकला है। वो होना चाहिए था, वो ऐसा कैच था कि जो हो सकता था। इफ्तिखार और सलमान बड़ी अच्छी हाइट पर था, वो हो सकता था, लेकिन मिस कम्युनिकेशन थी। वो समय वो पकड़ेगा, उस समय वो पकड़ेगा, दरमियान से निकल गया। तो अभी अगर हम 1-2 विकेटें ले जाते हैं यहाँ तो हम उन पर प्रेशर अच्छा भला डाल सकते हैं। मैच शुरू होते ही प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी है। मुझे भाई देखिए एक अजीब सा अभी सिनेरियो ना, ये क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि हम तो ये एक्सपेक्ट करते नहीं जी, जब भी पाकिस्तान मैच शुरू करता है जी शाहीन आते हैं, वो पहले ओवर का प्रेशर डालते हैं और वो अब ये मैच बेसिकली रिज्यूम हो रहा है। रिज्यूम होते हुए जिस तरह डिवीजन ऑफ ओवर्स है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। 25 ओवर जहन में हम रखेंगे कि 25 ओवर अब बाकी और रह जाएंगे। 5-5 ओवर्स हमारे जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, हमारे पेसर्स जो है वो कर चुके हैं। डिफरेंट किस्म से स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, प्लान बी एक्टिवेट करना पड़ेगा बाबर आजम को।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट से पहले मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ यहाँ। ये बहुत ज़रूरी है कि शाहिद आ गए हैं और शाहिद के लिए मैं ये शेर सुनाने लगा हूँ। ये शायद सिर्फ आपको डेडिकेट सिर्फ ये बहुत मैंने अभी नाज़िल हुआ है, मतलब ये इन्होंने पहले नहीं कभी सुना हुआ। ब्रेकिंग चला दें। शाहिद आया है ना अब, तो हम कितना डेस्परेटली इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो शाहिद के लिए ये शेर है, ज़मीन पे कुछ ऐसे भी ज़र्रे हैं खाक के, ज़मीन पे कुछ ऐसे भी ज़र्रे हैं खाक के, सितारे टूटते हैं जिनकी जुस्तजू के लिए। यार मुशी भाई जबरदस्त। ये जो है ना, ये आपकी मोहब्बत रिफ्लेक्ट करती है। ये शायद से अब इस बंदे से मैं क्यों मोहब्बत ना करूं, मुझे ये बताया ना। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर एक से ये मोहब्बत करता है यार। शायद एवरीवन लव्स हिम ऑन द सेट, नो डाउट अबाउट। अपना रास्ते में जब आ रहे होते हैं सब गाड़ियों को पीछे से देख रहे होते हैं। नहीं, ट्रकों को वही ना। नहीं, ये ट्रकों वाला शेर नहीं था, ये ऊंचा शेर था। ट्रकों वाला तो मैंने देखा, मैंने राख पर मारी जो उंगली जोर से, तो देखा गौर से तस्वीर बन गई तुम्हारी। अच्छा, कमिंग बैक टू क्रिकेट नाउ। मैं आपसे सारे मुझे वहां बारिश हो रही है, इसी पे ही रहे। मैंने भी एक बस वाला शेर सुनाना है, मुझे एक ही शेर आता है, बस वाला। बड़ा छिचोरा सा वो बस वाला शेर है, बट वो पलट कर देख है जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तुम कॉलेज में पढ़ती हो तो ड्राइवरी हम भी करते हैं। ये है सवेरा। ऐसे ही शेर आते हैं भाई मुझे, तो मुझे शेर व शायरी नहीं आती। बट यस, कमिंग बैक टू क्रिकेट। प्लान बी जो यूसुफ ने डिस्क्राइब किया, आई थिंक आई एग्री विद यूसुफ। इसकी वजह पता क्या है? आपने जब भी आपका मोमेंटम टूटता है तो आपने मोमेंटम को अच्छा शुरू करने के लिए यू हैव टू ब्रिंग योर बेस्ट बॉलर्स। और बिल्कुल यूसुफ ने सही कहा, यहाँ पे एक विकेट मिल जाती है हमें तो दे विल गो 7 और 10 ओवर्स बिहाइंड। यहाँ पे विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। और मुझे जो कल लगा जब विराट कोहली और वो आए के रोहिल आए बैटिंग करने आए थे, इनको सिंगलें आराम से दे रहे थे। सिंगल कभी नहीं इनको आराम से देंगे। 2 विकेट जब ऊपर नीचे गिरती है ना, तो फिर फील्डिंग का प्रेशर टाइट करते हैं। इससे होता क्या है कि विराट कोहली जैसे बैट्समैन होते हैं वो आते ही चांस नहीं लेते, वो 50 ओवर पूरा खेलने के चक्कर में है। और वो करता है क्या, वो सिंगलें लेके ना, वो यूज टू होता है, फिट है, वो अपना रनिंग बिटवीन द विकेट करके उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है। हमेशा मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, जब इंग्लैंड के खिलाफ ये मैच होते थे, जब आई वाज कोचिंग इंग्लैंड देन, तो हम ये स्ट्रेटजी बना के ड्रेसिंग रूम से जाते थे कि विराट कोहली को पहले 15-20 रन बाउंड्री से देने हैं, सिंगल से नहीं देने। व्हाट इज दैट मीन? ही हैज टू टेक चांसेस, और चांसेस के ऊपर आपको विकेट मिलती है। और जिस तरह की पिच है यहाँ पे, दूसरा प्लान भी ये होना चाहिए। आई एम श्योर मोर्न मोकल जो हैं वो फास्ट बॉलिंग कोच हैं, वो ज़रूर शाहीन से, नसीम से, डजंट मैटर आप जितने मर्जी मैच्योर और सीनियर बॉलर हो जाए, यू स्टिल नीड अ रिमाइंडर। इस पिच के ऊपर विकेट टू विकेट 7 to 8 यार्ड्स के ऊपर ना आपने बॉल फेंकना है, और ला के बॉल छोड़ना नहीं है। यहाँ पे ला के बॉल मारना है। जो नसीम मार रहा था ना, सीम ला के जोर से रऊफ मार रहा था, क्योंकि शाहीन की टोटली स्ट्रेंथ डिफरेंट है। वो जब लाइन लेंथ पे आता है तो बहुत मुश्किल बॉलर हो जाता है। कल उसने आके जो विकेट ली है, उसने आके वेरिएशन से विकेट ली है, स्लो कटर मारा है उसने। तो आई थिंक वो ये विकेट वो वाली विकेट नहीं है कि फुल आप आउट कर सकेंगे। तो आई थिंक खिंची हुई गेंद को ला के पटक के मारें और गुड ओवर्स करें, गुड बॉल्स ना करें। नसीम के 2 अच्छे बॉल होते हैं, फिर वो वेवेड हो जाता है, आप बैट्समैन के ऊपर प्रेशर ऑफ हो जाता है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले 5 ओवर 6 to 7 यार्ड्स के ऊपर बॉल ला के मारते रहें, एंड लेट देम मेक अ मिस्टेक। यू डोंट ट्राई टू बॉल अ मैजिक बॉल। आई थिंक इफ यू ट्राई टू बॉल सिंपल लाइन एंड लेंथ के ऊपर बॉल करते रहेंगे, आई एम श्योर दे कैन क्रिएट अ विकेट चांस। बिल्कुल। और जिस तरह की अभी कंडीशंस होंगी, बट कंडीशंस को मैं आप लोगों को अपडेट करती चलूँ। देयर इज नॉट अ गुड न्यूज़ कमिंग फ्रॉम कोलंबो, बिकॉज जो सूरज निकला हुआ था वो अचानक से क्लाउडी हो गया था, एंड इट हैज स्टार्टेड पोरिंग अगैन इन कोलंबो। जो कोलंबो में जो है वो फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। दो इट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बूंदाबांदी हो रही है, मगर बारिश का सिलसिला फिर से लाला शुरू हो गया। बट जिस तरह हम बात कर रहे हैं, अभी तो अब मैच अभी कितना, अब इंस्पेक्शन की तरफ फिर सिलसिला जाएगा, फिर मैच कब होगा, कब कितना होगा। लाला कल क्योंकि हम अपने तीनों फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, शाहीन की, नसीम की, हारिस की, कल जो है जब शाहीन ने बॉलिंग स्टार्ट की, एक चीज़ जो कि हम अक्सर नोट करते हैं वो ये है कि जिस वक्त शाहीन अपने पहले स्पेल में विकेट नहीं लेते, शाहीन खुद से इतना नाराज़ होते हैं दैट वो बॉल के साथ लड़ाई लगा लेते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, क्यों नहीं मुझसे हो पा रहा। दैट बिकम्स एविडेंट ऑन हिज बॉडी लैंग्वेज। इज देयर समथिंग जो जिस पे बात की जाए, या इट्स ये हमारा गुमान है कैसा होता है? वेल सवेरा, कल मैं समझता हूँ कि जब मैच शुरू हुआ तो 20-25 ओवर इंडिया जीत गया था मैच। जिस तरीके की, अच्छा बहुत से लोगों को मैंने देखा है उन्होंने ये सोशल मीडिया पे कि टॉस जीत के क्यों पहले
हमने बॉलिंग की। मेरे ख्याल में अगर हम सही तरीके से बॉल करते, जैसे नसीम शाह ने शुरू की है, अगर शाहीन भी उसी जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे कि अर्ली ऑन विकेटें, हाँ उसकी लाइन और लेंथ ठीक नहीं थी कल की पिच पे, मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक नहीं थी। जिस एरिया पे उसको बॉल करना चाहिए था वहां पे उससे गिरा नहीं। और ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि शुरू के 1-2 ओवर में जब उसको नहीं आ रहा होता, विकेट नहीं मिल रही होती, फ्रस्ट्रेशन आ जाती, क्योंकि रेपो उसकी ऐसी बन गई है, उसकी रेपुटेशन इस तरह की बन गई है। इंडिया का जो पॉजिटिव साइन था, जो अगर आपको याद हो 2-3 दिन पहले मैंने ये बात की थी आपसे कि इंडिया के पास एक ही चांस है कि उनको जहां बॉल मिले उस पर अटैक करें, ताकि प्रेशर राइज करना पड़ेगा, वरना बॉलर जो है वो आपके ऊपर हावी हो रहा होता है। तो इंडिया बहुत पॉजिटिव खेला है, उन्हें जहां बॉल मिली है वो स्कोर के लिए गए। तो ऐसी बैटिंग इतनी तगड़ी, बॉलिंग तगड़ी आपकी, तो बैट्समैन भी बुरे नहीं है, तगड़े बैट्समैन है, सारे परफॉर्मर्स हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छी अप्रोच के साथ आके गेम को स्टार्ट किया है। शाहीन की अगर दोबारा वही वाली बात की जाए कि उसको अपनी लाइन और लेंथ पे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपने 1-2 ओवर में नहीं किया तो आप नाराज हो गए अपने आप से, ये एक्सक्यूज नहीं है। और क्रिकेट के अंदर एक्सक्यूजेस या सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आए, दोबारा फोकस करें, जिस तरीके से उसने सेकंड स्पेल शुरू किया, बहुत अच्छा स्पेल शुरू किया, उसी लाइन लेंथ पे फोकस करें। कभी कभार जरूरी नहीं है कि होता कि आपको विकेट मिल जाए, वो भाई बैट्समैन भी है, वो भी तैयारी करके आए हैं। आप अपनी लाइन और लेंथ पे तो फोकस करो। अगर पिच जिस तरह चल रहा था और 2 नए बॉल होते हैं तो आप अच्छी जगह पे करोगे, थोड़ा दूर करो बैट्समैन से, आप आउट करोगे। और जितना आप नए बॉल को बैट से खिलाने की कोशिश करोगे, आपके पास चांसेस उतने ज्यादा है नए बॉल से। बिल्कुल, बट यू अग्री टू द फैक्ट कि नहीं जी, टॉस जीत के अगर बॉलिंग की थी तो ऑप्शन सही चूज किया था। बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, कल के हिसाब बिल्कुल ठीक थी। आपने बॉलिंग ही अच्छी नहीं की। नसीम शाह वाली लेंथ पे बॉलिंग करते हैं ना, जिस तरह नसीम शाह ने की है, उसने भी थोड़ा सा ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर किया। अगर वो 20 से करता, मिडिल से या ऑफ स्टंप से करता, चांसेस थे, स्लिप लगी है और लग जाती और बोल्ड हो सकते थे, लेग भी 4 हो सकते थे। हमने एरिया सही नहीं ढूंढा जिस एरिया पे हमें बॉल करना चाहिए था। ठीक है, बाबर आजम की बात जहां इरम हम लोग कल भी कर रहे थे ये बात, एक चीज़ जो कि हमने कहा कि नहीं जी अर्ली ऑन शाहीन को विकेट्स नहीं मिली। ऑब्वियसली एक प्लेयर, उस एक बॉलर जिसकी रेप्यूटेशन होती है, अगर वो रेप्यूटेशन पे पूरा नहीं उतर पा रहा होता तो वो अपने ऊपर ज़्यादा नाराज़ होता है। बट एज सून एज शादाब ने विकेट ली, अगला फॉरन ओवर जो है वो बाबर आजम शाहीन को ले आए एंड शाहीन टुक दैट विकेट ऑफ शुभमन गिल, विच मीन्स कि बाबर ने ये गेज कर लिया कि अगर शाहीन का कॉन्फिडेंस वापस लेकर आना है मैच के अंदर, सो लेट्स जस्ट ब्रिंग हिम राइट नाउ, और पार्टनरशिप तोड़ी और उसके बाद दोनों जो सेट बैटर्स थे उनको घर भेजा। बिल्कुल जी, कल बाबर आजम ने, यहाँ पे मैं ज़रूर अपनी फीलिंग्स जो है सबसे पहले एक्सप्रेस करना चाहूँगी कि लाला आए हुए हैं तो एक बिल्कुल यूसुफ भाई और मुश्ताक भाई भी हैं, और लाला आज आए हैं तो मुझे एक कह लें कि इट्स एन ऑनर फॉर मी। और एक फ़ैन से कह लें कि इनके साथ यहाँ बैठना एज एन क्रिकेट एक्सपर्ट, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन से देख रही हूँ मैं लाला को, तो बड़ी बड़ी आंटियाँ कह देती आके मैं बचपन से, मैं वही कहा है कि आज एक मज़ा ही अलग है। अच्छा खैर, आपके सवाल पे वापस आते हैं। बाबर आजम ने कल अच्छी कप्तानी की, उसने जिस तरह से वापस लाया, क्योंकि शाहीन को कल देख के वाकई लग रहा था वो थोड़े से ना फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि वो एक ही चीज़ अप्लाई करी जा रही थी, क्योंकि उस पर उनको विकेट्स मिलती हैं, जो कि कल नहीं हो रहा था। जिसकी वजह से वो अपने बिल्कुल जिसकी वजह से वो उससे वो हट भी नहीं रहे थे, और वो अपने माइंड में उन्होंने एक वो कह लें वो लगाया हुआ था कि मैंने इसी पे ही आउट करना है, जिसकी वजह से उन्हें शॉट्स पड़ी थी। लेकिन शादाब आए, शादाब भी थोड़ा तेज और पीछे करने की कोशिश, जिसकी वजह से उन्हें 2 छक्के भी पड़े, लेकिन बहुत अच्छा था। अच्छा उन्होंने आके शादाब ने कल कम बैक किया, तो इस पे बाबर आजम को जाता है कि उन्होंने फ़ौरन से जो चेंजेस की, और फिर जब शाहीन आए तो कह लें कि जब शाहीन थोड़ा सा बॉलिंग से हटे हैं तो थोड़ा सा उनका शायद दिमाग चला हो गया, यार अगर एक चीज़ पे नहीं मिल रहा तो मैं थोड़ा चेंज करूं। तो उन्होंने अपनी कल जिस पे आउट किया उन्होंने वो थोड़ा सा अपना डिलीवरी जो है वो चेंज की, तो उस पर उनको विकेट भी मिली, और जिस एकदम से इंडिया जो है वो 7.3 कह लें कि 30 के रन रेट से विकेट के बाद 3 पे आ गए हैं वो। तो मुझे लगता है अगर आज मैच होता है तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को चांसेस मिलेंगे, वो चांसेस अवेल करने चाहिए, और बॉलिंग जो है वो एक चैनल पे करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जल्दी पकड़ लेगा इन्हें। बिल्कुल पकड़ना चाहिए जल्दी। एक ये एडवांटेज की जो हम बात करते हैं कि इस ब्रेक का एडवांटेज किस टीम को ज़्यादा हुआ, कल भी हमारी डिस्कशन पॉइंट ऑफ डिस्कशन में ये बात आई थी कि ये जो बारिश का एडवांटेज है, बिकॉज देखिए मोमेंटम वापस पाकिस्तान ने गेज कर लिया था, दोनों नए बैटर्स इस वक्त विकेट पे मौजूद थे, मगर दोनों खतरनाक बैटर्स जिनकी रेप्यूटेशन बहुत खतरनाक है, एक विराट कोहली, दूसरे केएल राहुल कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, एंड विराट कोहली जिन्होंने पहले मैच में जिनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि स्ट्रेचर जो स्ट्रेचर है विराट कोहली का, और जिस तरह वो खेले थे पिछले मैच में, जिस तरह जो है वो डिसीव हुए थे,
वो डिसेप्शन जो है उस पे बड़ी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुई थी, तो दे हैड टू स्टार्ट एन इनिंग एंड बिल्ड अ पार्टनरशिप नाउ। फायदा किसको? बारिश का, बिल्कुल, ये दिन का पूरा दिन नेक्स्ट डे जो एक्टिवेट हुआ है, ये जो अभी हुआ है रिजर्व डे एक्टिवेशन, अभी तक तो मेरा ख्याल है कुछ कह नहीं सकते कि मैच शुरू होगा फिर पता चलेगा। लेकिन डकवर्थ लुईस पे कल हम पकड़े जा रहे थे, क्योंकि अगर 24 ओवर में तो आप आगे अब इस दिन की बात वो करें ना, अब यूसुफ, आगे मैं ये अभी पूछूं तो कि मैच बीच में तो हमारा फाख्ता ब्रेक गया हुआ है, मिला, किधर है वो, क्या कह रहा है वो वहाँ से? फाख्ता भी बता रही है हमें, फाख्ता नहीं, वो देखिए, पकड़ रहा है, उसकी फाख्ता दूर उड़ी हुई है। बारिश रुकेगी, मैच होगा, आइडिया होगा। अगर कोई बॉल सीम होता है तो फिर तो हमें फायदा होगा, अगर सीम नहीं होता कल की तरह ही खेलता है और विकेट टू विकेट बॉलिंग नहीं की तो क्योंकि देखें विराट कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। यस, ये हम जितने भी बड़े प्लेयर्स के साथ खेले हैं, जब वो 25-30 कर लेते हैं ना सिंगल से डबल से, तो वो उन्हें नज़र आना शुरू हो जाता है कि मैं यहाँ बड़ा स्कोर करूँगा, और उनका ये कॉन्फिडेंस लेवल कुदरती तौर पे भी होता है, क्योंकि बड़े ऐसे नहीं बने होते। एक मेहनत कोशिश अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह ने एक सलाहियत भी डाली होती है उनमें कि वो एकदम उन्हें आइडिया हो जाता है कि अब मैंने ये जाने नहीं देना यहाँ से 25-30 के बाद। और जिस तरह मुशी भाई ने कहा है कि इनको सिंगल्स नहीं देनी होती शुरू में, जब आप इनको खुली सिंगल देना शुरू कर दें सेट होना शुरू हो जाते हैं, फिर ये अपनी मर्जी से खेलते हैं, फिर ये बॉलर्स को भी अपनी मर्जी से चलाते हैं। तो जितनी जल्दी हो, टफ है क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसको पकड़ना मुश्किल होगा, लेकिन अगर पकड़ लेंगे तो हमारे लिए आसानी है। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया कि क्या फ़ायदा होगा बारिश का, मेरी समझ से बाहर रही है कि अभी किसको क्या फ़ायदा होगा। ये मेरे लिए ये डिफिकल्ट है कुछ कहना। मोमेंटम का ब्रेक है, इसका फ़ायदा कौन सी टीम ने उठाया, कौन सा नहीं, इस पे आगे भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ अभी वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कौन है आज का लकी विनर ये भी आपको बताएंगे, किसने जीता है स्मार्टफोन यहाँ पे स्पार्क्स का, वो भी आपको बताएंगे। मगर वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। क्या हो रहा है कोलंबो में, आर प्रेमदासा स्टेडियम में, क्या अभी भी बारिश हो रही है कि नहीं, उस अपडेट से भी आपको आगाह करेंगे। मिलते हैं आपके साथ छोटी ब्रेक पर। And welcome back to जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। और डिस्कशन इस वक्त सिर्फ बारिश की हो रही है, बारिश है, बारिश है, बारिश है। मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का है, मगर ऑब्वियसली बारिश जो है इस बात की इजाज़त नहीं दे रही है। इट इज़ पोरिंग इन कोलंबो राइट नाउ, अभी भी बारिश हो रही है। क्या अपडेट है इस वक्त कोलंबो से, क्या हो रहा है, वो आपको अपडेट ज़रूर बताएंगे। हमारे कोरिस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कोलंबो में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बट बिफोर दैट आप लोगों को मिलेंगे स्मार्टफोन। जोर का जोड़ में जो है स्मार्टफोन्स की हो रही है भरमार, और स्पार्क से स्मार्टफोन जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं हासिल, वो आपको हम पूरा तरीका बताएंगे। बट बिफोर दैट कल का सवाल, और कल किसने दिया सही जवाब, कौन है वो लकी विनर जिसने जीता है स्पार्क्स का स्मार्टफोन। तो कल का सबसे पहले तो मैं आपको सवाल बताऊं कि सवाल आपसे पूछा क्या गया था, एंड देन उसके जवाब पे ज़रा हम वो करेंगे कि जवाब सही किसने दिया है। सो कल का सवाल था, टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद यूसुफ ने एक साल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। रन्स बताइए कि कितने रन्स थे, और साल बताएं। यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, मैं ही बता दूं? पहले बता देना आप, वो तो दे चुके जवाब जिसने। 1788, 2006, 1788 एंड 2006 में ये रिकॉर्ड जो है ये मोहम्मद यूसुफ ने अपने नाम किया था। दिस वाज द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट रन्स मेड इन टेस्ट ईयर, इन अ ईयर, और टेस्ट में। सो सही जवाब देने वाले जो लकी विनर हैं वो है गुजरावाला से मोहम्मद बिलाल साहब। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बिलाल साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और क्या मिला है आज मोहम्मद बिलाल साहब को? आज मैं ये स्पार्क्स को ना, मैं खुद इसकी एडवर्टाइजमेंट करूंगा। उसकी रीज़न पता है क्या है? शाहिद इज़ अ ब्रांड ऑब्वियसली, यू नो, लाइक ही डज लॉट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो आज मैं स्पार्क्स को, जो मैं अपनी कहते हैं ना कि जिस तरह के प्लेयर से खेलते हो आपकी गेम वैसे हो जाती है। सो ही इज सिटिंग ऑन राइट ऑन साइड मी। सो आज मैं बताता हूँ, नाम क्या है जी उनका गुजरावाला साहब का? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल साहब, कंग्रेचुलेशन, आप स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन जीत चुके हैं। वेल डन टू यू। स्पार्क्स S3, शाइन विद स्पार्क्स S3। वेल डन टू यू। ओ भाई, आज तो चिड़े भिजवा दो वहां से। अब ये सिर्फ क्यों, सिर्फ शाहिद को बताने के लिए कि यू नो, आपको जब आपका मोमेंटम अच्छा होता है, अगर आप बिल्कुल आपकी पार्टनरशिप अच्छी हो गई ना, तो दोनों एंड से बॉलिंग अच्छी हो सकती है। तो दोनों हम नहीं, तो ये आपने लाला को एडवर्टाइजमेंट का ऑडिशन दिया है? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्दी आप मुशी भाई को इस ब्रांड के अंदर आप जो है ना वो देखेंगे एम्बेसडर।
हाँ, ये पक्की बात है। ये आई थिंक 25-30 मोबाइल तो यहाँ पे पहुँच जाने चाहिए अभी। बिल्कुल जी, मोबाइल जहां हम आप लोगों को बांट रहे हैं और खुशियां बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे जो है हम भी बात कर रहे हैं जी स्पार्क्स S3। अच्छा, क्योंकि देखिए जब तक आप खुद भी एक चीज इस्तेमाल करेंगे ना, आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या दे रहे हैं किसी को। बट मूविंग ऑन फर्दर, क्या सवाल है आज का, गौर से सुनिएगा कि आज का क्या सवाल है और फिर जवाब देने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। आज का सवाल है, ओडीआई हिस्ट्री में हाईएस्ट इनिंग्स का टोटल रिकॉर्ड किस टीम के पास है? किस टीम ने ओडीआई का हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया हुआ है, हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड है उस टीम के पास, ये आपको बताना है। सो वनडे क्रिकेट की एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम के पास है? जल्दी से उठाएं अपना फोन और कॉल करें या फिर मैसेज करें 03177707174174 03177707174174 पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं अगर आपने स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन जीतना है। सो डिस्कशन को अब हम आगे बढ़ाएंगे एंड बिफोर वी मूव एनी फर्दर, और यहाँ पे आप लोग जवाब ना देना शुरू कर दें, हम पहले से जवाब लीक, आप तो पेपर लीक कर रहे हैं भाई यूसुफ। गलती नहीं है मेरी, यूसुफ की मेमोरी अच्छी है। यूसुफ ने जो बात की है इस पे यही है। हाँ यही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। मतलब मैंने वो बात तो लोगों तक तो नहीं पहुंची है। नहीं बिल्कुल नहीं पहुंची। हम तक आपस में हमने कर दिया, पूरी पर्चा आउट नहीं हुआ। सो यस, जल्दी से जवाब आप लोग दीजिए क्योंकि आप लोग जीत सकते हैं स्मार्टफोन। बट मूविंग ऑन फर्दर, कोलंबो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का हो रहा है मुकाबला। ये वो मुकाबला, एशिया कप में सबसे ज्यादा लाइमलाइट जो थी वो इस मुकाबले की थी। ब्रॉडकास्टर भी सोच रहा था एक नहीं, दो नहीं, इनफैक्ट 3 शायद पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच मिल जाएंगे। बेचारे नेपाल को 2 इतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स के बीच में सिर्फ इसलिए डाल दिया कि हमें 3 मैचेस देखने को किसी ना किसी तरह मिल जाए पाकिस्तान इंडिया के। बट यस, जो होना होता है वो होना होता है, उसको रोक नहीं सकते। कोलंबो में इस वक्त क्या हालात है, कादिर ख्वाजा हमारे कोरेस्पॉन्डेंट हमें कोलंबो से ज्वाइन इन कर रहे हैं और उनसे जानते हैं। कादिर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सबको। और सबसे पहले तो यहाँ पर सवेरा ये बताएं कि दोनों टीमें जब पहुंची हैं तो उस टाइम पर ये हैवी शावर का स्पेल हुआ है और बादलों ने गरज चमक के साथ दोनों टीमों का इस्तकबाल जरूर किया है और उनको कहा कि अभी आराम करें। थोड़ा सा 90 मिनट रहते थे गेम शुरू होने में, लेकिन उसके बाद जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। ग्राउंड क्योंकि ग्राउंड स्टाफ ने खुश करके सुबह के टाइम धूप निकली हुई थी, सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी शावर हुए हैं, लेकिन उस टाइम पर भी उसके बाद धूप निकली तो ग्राउंड स्टाफ एक्टिव हुआ और उसने खुश करने का काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही टीम के आने का टाइम हुआ था और यहाँ पर जो है वो हैवी स्पेल आ गया बारिश का, तो उसके बाद से यहाँ पर जो है वो ग्राउंड स्टाफ ने कवर कर दिया पूरे ग्राउंड को और अभी टीमें अंदर इंतजार कर रही हैं। अभी तक कोई जो है वो बारिश रुकने के आसार हमें दिखाई नहीं दे रहे। गहरे से बादल जो है वो स्टेडियम के इतराफ में मौजूद हैं, स्टेडियम के ऊपर भी मौजूद है और अभी बारिश हो रही है। तो आज पाकिस्तान और भारत का मुकाबला तो बारिश के साथ है, ये देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलेगा कि डीएल मेथड जो है वो एक्टिव हो जाएगा और ओवर रिड्यूस होंगे क्योंकि अभी आसार दिखाई नहीं दे रहे बारिश के कम होने के। और जैसे बारिश रुकेगी तो 1.5 से 2 घंटे तकरीबन लगेंगे खुश करने में और ओवर रिड्यूस होंगे और ऑब्वियसली पाकिस्तान के टारगेट भी रिड्यूस होगा तो उनको ओवर भी कम किए जाएंगे। अभी जो है वो तकरीबन श्रीलंकन टाइम के मुताबिक 4 बजे और 3:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक एक दोबारा जो है वो हैवी स्पेल की प्रेडिक्शन की गई है वेदर फोरकास्ट सिस्टम में। और अभी भी हम स्टेडियम के अतराफ में देख रहे हैं कि हैवी शावर्स जो हैं वो हो रहे हैं और ग्राउंड मुकम्मल तौर पर कवर कर दिया गया है। लेकिन बिल्कुल होपफुल है ग्राउंड स्टाफ के जैसे ही बारिश रुके तो वो बाकायदा तौर पर इसको खुश करने का काम शुरू कर दें और ग्राउंड से कवर हटाएं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा सवेरा। ठीक है कादिर, कोई अच्छी खबर नहीं कोलंबो से, मगर थैंक्स अ लॉट फॉर दी अपडेट। लाला, कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब आप डगआउट में अब क्योंकि टीम होटल से निकल के अभी पहुंची है और बारिश से उनको खुशामदीद, प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, वो मोमेंटम रहता ही नहीं है आपका। आप जिस फ्रेम ऑफ माइंड से आए हुए होते हो, खेल रहे होते हो, ब्रेक आ जाती है बीच में, हम यहाँ बैठे बैठे ये 2 घंटे गुजारना मुश्किल हो जाता है, तो वो तो ग्राउंड के अंदर नहीं हम थोड़ी देर में आप लोग अपने शेर तैयार करें, हम मुशायरा एक शेर और शायरी का हमारे शेर चीते दोनों तैयार हैं तो आई मीन कि थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है बिल्कुल। मतलब एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि आप ऑल द वे पूरा आप मेंटली सुबह जहन बना के आए हैं तैयार होके कि जी मैच खेलेंगे, बिकॉज जो जिसका काम होता है ना वो उसको होता है कि अब करना है,
मतलब अगर एक क्रिकेटर ने क्रिकेट नहीं खेली और सारा दिन बारिश की इंतजार में बैठे रहे, दैट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। नहीं, आप माइंड बना भी नहीं सकते ना सवेरा, आप निकल रहे हो तो आपको ये होता है कि यार बारिश होगी कि मैच होगा, बारिश होगी, इसी के बीच में ही रहते हैं। बिल्कुल। थोड़ी सी मैं इंस्टेंसेस मुशी भाई पिछली बता दूं, जहां जहां रिजर्व डे पे एक्टिवेशन हुई और रिजर्व डे पे मैचेस गए। 99 का वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो नेक्स्ट डे पे गया और रिजर्व डे उस पे एक्टिवेट हुआ। 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वहां पे रिजर्व डे पे गया, बट फिर भी शेयर्ड विनर्स जो है वो हुए। फिर 2019 में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था, वो रिजर्व डे के ऊपर गया। देन 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बारिश हुई और फिर 6 दिन के अंदर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो है उसका इख्तिताम हुआ। जो एक्टिवेशन ऑफ द रिजर्व डे होता है, स्ट्रैटेजी चेंज, प्लान चेंज, टीम का मोराल, अगर मैं कोचिंग स्टाफ में पूछूं किस कैरेक्टर का सबसे ज्यादा रोल एक्टिवेट हो जाता है? इट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, एक्चुअली इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। यहाँ पे मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, नॉट ओनली हेड कोच, सारे स्टाफ का, इवन योर फिजियो, बिकॉज आपके इतनी फटीक में लोग मैस्योर के पास जाते हैं, मैस्योर की बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होनी चाहिए। यहाँ पे जो टीमों को स्विच ऑफ एंड ऑन करना आ जाता है ना, they will have a better chance to execute their plan straight away, क्योंकि ऐसी बारिशों में, ऐसे मौसमों में एकदम आधे घंटे में मैच शुरू हो जाता है। सो यू हैव टू ब्रिंग योर, कहते हैं ना, मैं हमेशा ये फ्रेज यूज़ करता हूँ, कनेक्ट विद द गेम। सो नो व्हेन द पीपल नो हाउ टू कनेक्ट विद द गेम, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल बहुत बन जाता है, कोचिंग स्टाफ का रोल बन जाता है। शाहीन से बात करना, नसीम से बात करना, भी गेम शुरू हो सकती है, बट यू कैन हैव अ फन, बट मेक श्योर कॉन्सेंट्रेट करना रहा एवरी नॉन अगेन, हर 10 मिनट के बाद अपने आप इमेजिन करना कि मैंने जाके कैसे शुरू करना है, मैंने कहाँ पे बॉल करना है। ये जब आप सोचते हो ना, इसका मतलब आप गेम के साथ कनेक्ट हो और ऑफ भी हो, क्योंकि हर वक्त ना भी इट्स गिव यू लॉट्स ऑफ प्रेशर। उस प्रेशर के अंदर कई दफ़ा आप प्लान को एग्जीक्यूट भी सही नहीं कर सकते। सो इट्स अ बैलेंस। आपने ये बैलेंस बनाने के लिए यू हैव टू गो अराउंड द ड्रेसिंग रूम। जब ऐसा ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर होता है ना, तो मैं बहुत इसमें बहुत केयरफुल हो जाते हैं, मतलब एज ए कोच बता रहा हूँ कि आई गो टू ऑल द प्लेस, स्पेशली उन लोगों के जो स्विच ऑफ करने के बाद जिनको स्विच ऑन नहीं करना आता, उनके साथ कम्युनिकेशन आपने बढ़ानी होती है, क्योंकि कुछ प्लेयरों को बहुत लेट स्टार्टर होते हैं। So I think कुछ बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, they waiting and they thinking about the game all the time. So you have to, ये बड़ा बैलेंस वाला गेम है। तो आई थिंक इस सिनारियो में जो आपने यूसुफ से भी अर्लियर पूछा था, बारिश हुई है, किसको फ़ायदा गया है, तो आई लेट मी टेल यू वन थिंग। मेरा जो एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो, मेरी अपनी राय है, मुझे लगता है कि जब ब्रेक आती है ना, और जिस बैट्समैन को स्पेशली दोबारा शुरू करना पड़ता है, बॉलर को नहीं शुरू करना पड़ता, बॉलर के पास 6 बॉलें होती हैं, बैट्समैन के पास पहले बॉल से लेके 2-3 ओवर पूरी इनिंग होती है, और उसको ऊपर आपने 4-5 ओवर से टेक के खेलना होता है। आई थिंक ये मोमेंटम पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ बारिश का होना, क्योंकि अगर बारिश ना होती, कल 34 ओवर 36 ओवर का मैच भी होता, तो पाकिस्तान उस पर थोड़ा सा पीछे था। जीत हार तो अल्लाह को पता, हमें नहीं पता, मगर आउटकम के बारे में देखा जाए तो दैट वाज अ गुड रेन फॉर पाकिस्तान। जिस तरह उनका स्टार्ट हुआ, 2 विकेटें गिरी, अब जाके विराट कोहली भी सोचेगा, वो भी सोचेंगे कि यार अब 4-5 ओवर देख के विकेट नहीं गिरने देनी, यहाँ पे हम अटैक कर दें। जब 4-5 ओवर जब लोग अच्छे कर देते हैं और सिंगलें नहीं होती, स्कोर नहीं होता, तो एकदम ड्रेसिंग रूम का प्रेशर बिल्टअप होना शुरू होता है बैटिंग साइड के ऊपर। इसलिए तो हम कहते हैं जैसे मर्जी मुश्किल पिच हो, टॉस जीत के बड़े मैच के अंदर बैटिंग पहले करने से फ़ायदा ये होता है कि आप छोटे स्कोर पे भी आउट हो जाते हो ना, तो फिर यू स्टिल कैन डिफेंड इट, बिकॉज ये सारे हमारे साथ ग्रेट प्लेयर्स बैठे हुए हैं। इनसे पूछें, जैसी एक विकेट नए बॉल के ऊपर गिरती है, आप 150 चेज कर रहे हो, वो 150-200 बन जाता है, क्योंकि आपको ना, आप यू नॉट श्योर कि मैं कैसी खेलनी है, एंड यू आर इन अ चेजिंग सिनेरियो, और स्पेशली द पिच जैसे ऐसी हो जिसपे आप कभी भी इन नहीं हो सकते। रोहित शर्मा, कल जो यूसुफ ने बात की है, रोहित शर्मा क्यों सर मारते हुए, मैंने उसको कभी सर मारते हुए नहीं देखा। नॉर्मली वो आउट होकर इंजमाम की तरह बड़ा रिलैक्स होकर जाता है, मगर उसने सर क्यों मारना शुरू करता है? ही न्यू दैट आई मिस बिग 100 हियर, बिकॉज उसके बल्ले पे बॉल आ रहा था और वो पता था कि उसने लेजी शॉट मार दी है। ये जो हर्ट होता है ना, ये बंदा वही करता है जिसको जिसने एमी नहीं 3 ट्रिपल सेंचुरी की हुई है, डबल रन करता है। सो आई थिंक द सिनेरियो जो भी है, ये इस मुझे तो ये लगता है पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ है। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, लड़कों को स्विच ऑफ भी नहीं होना देना चाहिए, मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और सेम टाइम उनको रिलैक्स भी रखना है कि एवरी 5 मिनट टाइम हैव इमेजिनेशन, have that kind of imagination, you gonna go and execute your plan, the plan they discuss in during the meetings. बहुत ये सारे बॉलर्स ये कहते हैं। इनफैक्ट हसन अली से एक दफ़ा पूछा गया तो उन्होंने कहा व्हेन रोहित शर्मा गेट्स गोइंग तो बॉलर का दिन खराब हो जाता है।
जो बॉलर फिर सामने आता है व्हेन बिकॉज हसन अली तो वो तो डसे हुए हैं, जाहिर सी बात है, रोहित शर्मा ने जो उनके अगेंस्ट किया था, सो वो एंड ही अग्रीज टू दैट फैक्ट कि उस वक्त फिर आपके पास कोई और चारा दिख ही नहीं रहा होता। तो ये बिल्कुल ही एक वैलिड बात है। बट आपसे भी मैं यही पूछूंगी लाला, तो गैप जो आया, जो ये जो एक दिन ये जो एक गैप आ गया, पाकिस्तान टीम को मौका मिला कि वो वापस जाके ड्राइंग बोर्ड पे बैठे एंड री स्ट्रैटेजाइज करें कि अब से हमें आगे क्या क्या करना है। एडवांटेज पाकिस्तान को हुआ? जाहिर बात है, मैच जो जीतना है तो प्लान के साथ ही आप ग्राउंड में उतरोगे। प्लान बनना एक अलग चीज़ है, उसको एग्जीक्यूट करना अलग चीज़ है। जिस तरह अभी मुशी भाई ने बात की है, मेरे ख्याल में मैनेजमेंट का रोल हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैनेजमेंट को पता है कि प्लेयर्स के वो कोच कामयाब है जिसको पता हो कि मैंने अपने लड़के से काम लेना किस तरीके से। कुछ लोग होते प्यार से मान लेते हैं, कुछ थोड़ा सा आंखें दिखानी पड़ती है, गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन काम निकालने वाले को पता होना चाहिए कि उसको क्या पता है। तो मेरे ख्याल में मैनेजमेंट का रोल ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है। यहाँ मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एनालिस्ट होता है ना उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस खाली टाइम पे जो है डबल करती हूँ। एनालिस्ट से ज्यादा मेरे ख्याल से मैक्स बाबरी का आपके साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको उस मोमेंटम में रखने की कोशिश करता है। जो प्रेशर ओवरनाइट आ रहा होता है ना कि एक रात पहले भी प्रेशर लिया था, उसके बाद अब इस रात फिर ले रहे हैं, सो यस मे बी ये हम जाहिर सी बात है लोग बेहतर बताएंगे बिकॉज दे हैव बीन इन द फील्ड, आप भी बता सकती हो बेहतर। बट वक्त इस वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। यूजुअली मैं कहती हूँ नहीं जी अब टॉस होगा तो वापस आएंगे, मगर अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस वक्त सिर्फ बारिश हो रही है, बूंदे हैं और बूंदे हैं और बूंदों की बातें हो रही हैं। बट यस ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा पॉइंट्स टेबल पे नजर डालेंगे कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे हालात क्या हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। और डिस्कशन हमारी बारिश के हवाले से ही हो रही है, और बारिश से ज़्यादा जो है जाहिर सी बात है, जब वो कहते हैं ना कि क्या कर रहे हैं लाला, बड़ी जोर की होती है। एक तो आप बातें बहुत करती है क्रिकेट की, क्रिकेट खेलना भी आता है कि नहीं आता? नहीं मुझे ये मैं बातें करने माफ कर दें, बस क्या हो गया। मगर जहाँ मैं कह रही हूँ ना कि हम डिस्कशन तो कर रहे हैं क्रिकेट की, बट यस जब वो कहते हैं 3 यार बैठे हैं साथ, तो डिस्कशन और बहुत सारी मज़ेदार ब्रेक में भी जो है वो हमारी इंजॉयमेंट चल रही है। आई जस्ट विश के मैं आप लोगों को ब्रेक में भी कनेक्ट कर सकूँ और आप लोग भी वो इंजॉय कर सकें, बिकॉज बारिश तो यहाँ हो रही है, इंजॉयमेंट कोई भी नहीं कर रहा है। वहाँ हमारे जो लड़के हैं वो भी फ्रस्ट्रेटेड होंगे, ड्रेसिंग रूम में बैठे सिर्फ बारिश देख रहे होंगे या शायद कॉफ़ी पी रहे होंगे, और सब स्टैंड्स खाली। और सबसे बड़ी बात, स्टैंड्स खाली, मुझे याद आ गई फ़ौरन बात, मैं यहीं से मुशी भाई आपकी तरफ आऊँगी। कल जब हुआ टॉस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, द स्टैंड्स वर एम्प्टी। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि आप पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में ऐसे देखें कि स्पेक्टेटर्स ही नहीं आए थे। कल बारिश, कल अच्छा खासा मैच हो गया ना, आधी इनिंग तो हो गई इंडिया की, और अगर स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे, कितना बड़ा सवालिया निशान है ये एसीसी की मैनेजमेंट। वैसे जो पता चला था, जो इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट गए हुए थे उधर, उन्होंने यही कहा था कि होटल सारे पैक हैं, कैंडी में और हमन टोटा में इसलिए शिफ्ट नहीं कर रहे कि वहाँ पे होटलिंग नहीं है, लोग वहाँ पे कैसे ठहरेंगे, लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है, घरों पे रुक रहे हैं। सो ये सारा सिनेरियो जब देखा जाए तो आई थिंक, आई डोंट नो, इसका तो जवाब वो लोकली लोग दे सकते हैं। वी डोंट नो कि क्या सिनेरियो है। वरना पाकिस्तान का और इंडिया का मैच हो तो लोकल श्रीलंकन मैच नहीं छोड़ते, क्योंकि पाकिस्तान टीम बहुत पॉपुलर है श्रीलंका में। श्रीलंका में मैं अभी LPL करके आया हूँ, तो आज तक हमारे लड़कों को, आज तक जितने 90s के क्रिकेटर, आजकल तो हमारे हीरोज हैं ही हैं, 90s के लड़कों को वो याद करके बैठे हुए हैं कि जी सारे लड़कों के नाम उनको याद हैं। सो पाकिस्तान का मैच इंग्लैंड में हो, कहीं भी दुनिया में कहीं भी हो, पाकिस्तान के मैच में सारे लोग पहुंचते हैं। और आई एम श्योर पता नहीं क्या, या टिकटें महंगी लगा दी इन्होंने, टिकट्स का एक मसला हुआ था यूसुफ, टिकट्स का ये मसला कि टिकट्स की प्राइसेस ज़्यादा थी। ऑन द डे ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वो प्राइसेस नीचे गिराएंगे, बिकॉज दे गॉट टू नो कि नहीं जी लोग नहीं आ रहे, सो उस वक्त वो प्राइसेस नीचे गिराई गई। ऑब्वियसली 11th आवर पे अचानक से कितने लोगों ने टिकट्स खरीदे। वैसे तो पहले ही सस्ती कर देनी चाहिए थी, क्योंकि हालात देखने चाहिए। श्रीलंका में पिछले साल हम वहाँ थे, वहाँ पेट्रोल के लिए 2-2 किलोमीटर की लाइनें थी, और हाँ बहुत हालात ख़राब थे। तो ऑब्वियसली वहाँ पहले से बड़ी गुर्बत है। सिंस हम जब से जा रहे हैं, 2000 में पहली बार गया था, उस वक्त भी वो हालात उनके इतने बेहतर नहीं थे, लेकिन इतने वर्स नहीं थे। तो ये चीज़ें सामने रखनी चाहिए थी। और ज़्यादा तो कमर्शलाइज टीवी की वजह से पैसे आते हैं, ये इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इसमें अगर ये थोड़ा कम कर देते पहले ही, और उस कंट्री को सामने रखते हुए,
तो मेरा ख्याल है लोग ज़्यादा ग्राउंड में आते और जो हमेशा हुआ है। ये बहुत टिकटों से कितना कमा लेते हैं आप नहीं लोग? ठीक है, और वही तो ना पैसे ब्रॉडकास्टर्स की बात की लाला, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जितना कमर्शलाइजेशन अब क्रिकेट में हो गया है, कल मैच कॉल ऑफ हुआ था, आज मैच क्यों सुबह 10 बजे से शुरू नहीं हो सकता था? अगर आज मैच सुबह 10 बजे से शुरू होता, बिकॉज द फोरकास्ट वाज टेलिंग कि आज इतने पैच में बारिश नहीं है, उसके बाद 2:30 बजे से बारिश शुरू हो जाएगी। सो ये अब सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स की, क्योंकि उन्होंने वो टाइम वो रखा हुआ है, प्राइम टाइम उस तरह का रखा हुआ है कि जब से मैच शुरू होना है। वरना अगर आज 10 बजे से मैच शुरू होता, मे बी एक इनिंग और हम इंडिया की इनिंग कंप्लीट हो जाती मोस्ट प्रॉब्ली। जितना टाइम फ्रेम सुबह 7 बजे से जो बारिश रुकी है, 2 घंटे बाद अगर ग्राउंड हमें रेडी वो करके दे देते ग्राउंड स्टाफ, सो एटलीस्ट हमें क्रिकेट तो देखने को सवेरा अगर मैं और आप बैठ के ये बात कर सकते हैं या ये सोच रख सकते हैं, उनके क्या दिमाग काम नहीं करते वहाँ पे बैठ के? तो होना तो यही चाहिए था कि भाई आप नेक्स्ट डे का फोरकास्ट देखते, कहाँ 2-3 घंटे का गैप आ रहा है, करा देते मैच को पूरा ही कराना था। आपने एक रिजर्व डे भी तो रख दिया ना अचानक से, ठीक है ना, जो सिर्फ हमारे मैचेस के लिए, बाकी टीमों के साथ आपने नहीं किया। वो बाकी दोनों बोर्ड्स ने कहा नहीं हमारी उससे हुआ है, हमने एक्सेप्ट किया। मेरा ख्याल एलिमेंट आपने देखना होता है ब्रॉडकास्टर्स का, स्पॉन्सर्स का, कि डे एंड लाइट मैच पे वो जो सारा व्यूअरशिप होती है ना, मुझे नहीं पता। आप ठीक है, उन्हीं की तो है सारी कमर्शलाइजेशन इज सो मच इम्पैक्टफुल नाउ कि क्रिकेट इम्पैक्ट हो रही है, जो एक मेन कोर जिसकी वजह से एशिया कप इज अ क्रिकेट टूर्नामेंट, अगर वहां क्रिकेट नहीं खेली जा रही और कमर्शलाइजेशन इतना हावी हो गया कि क्रिकेट हो या ना हो टाइम पे होगी, क्योंकि हमारे एड बिके हैं उस टाइम पे, तो फिर वो ये बात हो रही है ना कि वो ओवरकम कर गया है। इसमें मुझे लगता है सेम ये जैसे कमर्शलाइज और ये ब्रॉडकास्टर्स का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो फिर तो इस तरह एशिया कप जिस तरह पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान में होना चाहिए था, और उसमें भी अब पता नहीं कहना ठीक है कि नहीं, लेकिन सियासत में भी क्रिकेट को ले आए कि दोनों मुल्कों के हालात ठीक नहीं हैं तो मैचेस नहीं हो सकते। तो इसमें तो बहुत एक लंबी डिबेट है और बहुत एक लंबी बहस है। अभी भी ऐसे लग रहा है कि मैच तो आज भी मुश्किल ही लग रहा है कि होगा, तो अब जो नुकसान हुआ है वो बर्दाश्त करें। मैनेजमेंट की बात की, डिबेट उस पर भी है कि क्या ये डिसीजन हो सकता था, क्या ये ठीक है पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, यूएई और श्रीलंका की डिबेट थी, एक इस पर बहुत ज़्यादा बात हुई। बट लाला जहाँ हम एसीसी की मैनेजमेंट को ऑब्वियसली ब्लेम सबसे पहले किया जाएगा कि एसीसी ने ये डू लिए, ये लैप्सेस क्यों हुए। ठीक है, हम्बन टोटा में मसले थे, उनको किसी तरह हैंडल किया जाता, बिकॉज इवेंचुअली श्रीलंका वाज योर, आपने जिद की थी, यू वर स्टबर्न ऑन श्रीलंका कि नहीं जी श्रीलंका में होगा, श्रीलंका में होगा। मगर दूसरी तरफ जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखती हूँ, जब मैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात देखती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ये देखती हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक दस्ता एक पूरा गया आधे से ज्यादा। सो फिर ये सवाल आता है कि मतलब कहाँ है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस। ये मुझे भी हैरत हुई है, उस दिन मुझे पता चला है कि 20 से 22 लोगों का जो स्टाफ है वो श्रीलंका गया है जी। 20 से 22 अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, लेकिन मुझे जो पता चला 20 से 22 लोग गए यहाँ से ट्रैवल करके श्रीलंका, ख़ासतौर पर कोलंबो गए मैचेस देखने के लिए गए हैं। क्यों गए? क्या वो ग्राउंडमैन थे? इतने तो ग्राउंडमैन नजर नहीं आ रहे थे जो पिच को कवर कर रहे थे। तो आई मीन ये वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे सवेरा मैं एक और चीज़ लाजमी मेंशन करूँगा कि आई थिंक यहाँ पे हमें नजम सेठी साहब को याद करना चाहिए, ठीक है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो वो शुरू की मीटिंग एशिया कप की कर रहे थे एसीसी में, तो उन्होंने यही कहा था कि वहाँ पे जो है बारिशों का सीजन होगा जिसकी वजह से मैचेस डिस्टर्ब होंगे, तो इसको यूएई के लिए ले जाएं। तो यहाँ पे नजम सेठी साहब को बिल्कुल अच्छा, हाँ जी बिल्कुल अच्छा। तो ये बात हुई थी, बहुत बड़ा एक बहस मुबाहिसा था जो जहाँ पे जय शाह और नजम सेठी, बिकॉज जय शाह इज द प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी, और जो जिस वक्त उन्हीं के साथ ही एक बहस मुबाहिसा रहा था कि क्योंकि 2 रीजंस थे, एक तो बारिश रीजन थी कि बारिश, दूसरा गेट मनी, जो हम यूएई में गेट मनी कमा सकते थे वो श्रीलंका में नहीं कमा सकते थे। 1-2 डिस्कशन ये पॉइंट्स थे, और जिस पे शायद एसीसी से ये भी बात हुई थी कि अब जब श्रीलंका में होगा तो इतना % गेट मनी का जो नुकसान होगा वो एसीसी पे करेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो मॉनेटरी तो ये सारी डिस्कशंस हो रही थी, बट क्रिकेट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। गर्मी की बात हुई थी, क्या जो यूएई की गर्मी इस वक्त है, मुशी भाई खेल सकते थे उस गर्मी में? वुड दैट हीट become one reason? I think Sri Lanka is very humid.
बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। यू स्वेट मोर एक्चुअली मोर देन दुबई। आपको तो वहाँ पे अभी ग्राउंड में नहीं जाते तो आपका पूरी शर्ट गीली हो जाती है आपकी, क्योंकि हम सारे तीनों खेले हुए हैं उधर, काफ़ी क्रिकेट खेले हुए हैं। तो ये तो अच्छा, ये डिपेंड करता है, यू नो, लाइक व्हाट यू वांट बेसिकली। आई थिंक सम टाइम यू जस्ट वांट टू मेक पीपल हैप्पी। जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने थोड़ा सा ना, मेरा ख्याल oblige करने की कोशिश की है। एंड आई थिंक दे डोंट केयर सम टाइम, यू नो, लेट बी वेरी ऑनेस्ट। हम थोड़ा सा कई दफ़ा बहुत ज़्यादा डिस्कस कर देते हैं। दे डोंट केयर अबाउट क्रिकेट एनी मोर। आई थिंक दे जस्ट एवरीथिंग इज अबाउट द मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा, कमर्शलाइज्म। अब मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कई दफ़ा ग्राउंड्स मैन को ये कहा जाता है स्पॉन्सर्स की तरफ से, ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से, कि आपने पिचें फ्लैट बनानी है, कहते 2020 में 200 250 रन बने, ताकि हमारा जो स्पॉन्सरशिप है उनको व्यूअर्स मिलें, उनको सब कुछ मिले। तो ये क्रिकेट को आप अगर देखा जाए तो क्रिकेट को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते जितना कि वो बाहर की चीज़ों को, विच इज़ फेयर इनफ। आई मीन जो आजकल के लड़कों को इंसेंटिव भी मिलते हैं, इसी वजह से शायद ज़्यादा मिलते हैं। सो स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलते हैं, लड़कों को पैसे मिलते हैं। तो आई थिंक इट्स अ बैलेंस। बट आई थिंक दोज आर थिंग्स, मुझे लगता है ये एक्सक्यूजेज नहीं है। अगर ये मुझे सबसे ज़्यादा दुख अगर कोई है किसी चीज़ का, तो ये है कि वाई इंडिया एंड पाकिस्तान गेटिंग रिजर्व डे, वाई नॉट श्रीलंका एंड बांग्लादेश। वो भी तो वो 4 टीमें हैं जो क्वालिफाई करके आए, वो भी तो एशिया की टीमें हैं। अगर आप उनको रिजर्व डे नहीं दे रहे और पाकिस्तान इंडिया को दे रहे हैं बिकॉज दे आर बिग गन्स एंड साल में 1-2 दफ़ा मुलाकात करते हैं, ये जस्टिफाई नहीं है उनके साथ बांग्लादेश और श्रीलंका के मुशी साथ। भाई, तो हु इज लाफिंग द लास्ट नाउ? उनका मैच हो गया, उनके मैच में भी 87% फोरकास्ट थी और बिल्कुल बारिश नहीं आप हुई। नेचर को नहीं तो हरा सकते ना फिर। लेकिन मुशी भाई, कोई चेयरमैन बांग्लादेश बोर्ड की तरफ से या कोई श्रीलंका बोर्ड की तरफ से कोई हमने ऐसी चीज सुनने को तो नहीं मिली कि उन्होंने इस चीज को जो है वो किया कि यार क्रिटिसाइज किया हो। नहीं लाला, उनके फैंस ने कल परसों जब ये आया कि रिजर्व डे पाकिस्तान इंडिया का होगा सिर्फ, तो उनके फैंस ने जब बहुत क्रिटिसाइज किया, तो रात को तकरीबन पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 11 बजे रात को दोनों ने एक जॉइंट ट्वीट की, जिसमें थोड़ी सी ग्रामर इधर उधर चेंज की, वरना वो एक ही लिखी हुई ट्वीट थी। और 2 मिनट के डिफरेंस से वो दोनों बोर्ड्स ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करके कहा कि ये हमारे साथ डिस्कशन करके हुआ गया है, जो कि मतलब जो समझ नहीं आती ना आपको बात के, नहीं जी आप कि अगर बारिश होगी तो 1-1 पॉइंट दे देंगे, मगर नहीं, हमारे पास बारिश होगी तो फिर नहीं, हम जो है हम फिर से खेलेंगे और हम कहीं उसको रिजल्ट ओरिएंटेड करेंगे। मगर एट द एंड ऑफ द डे मे बी वी नीड टू रियलाइज, जब हम एशिया कप की बात करते हैं, इट इज अ वेरी रूट कमेंट टू गेस, बट पाकिस्तान इंडिया आर द मोस्ट डोमिनेंट टीम व्हेन वी टॉक अबाउट एशिया, और उनकी इस डोमिनेंसी की वजह से श्रीलंका एंड बांग्लादेश नीड टू रियलाइज कि उनको हम सिर्फ प्यादों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सिनारियो बनाया गया उसमें तो यही लग रहा है कि, और उनकी ट्वीट भी आ गई है कि हमें लूप में रखा गया है, और ये सारी चीज़ें तो सामने हैं। मतलब ये शतरंज का गेम खेल रहे हैं, किधर राजा है किधर, मगर ये जो प्यादे हैं ये तो अगर वो इस पे खुश हैं तो ये हुआ है, वरना तो नहीं हो सकता था। अब जो आवाम है, जो फैंस हैं, उनको तो इन चीज़ों का नहीं पता कि उधर क्या हो रहा है। ये तो इनका है फैसला। इन्होंने बात मानी है ACC की, जो भी चेयरमैन है, शायद इंडियन है कोई चेयरमैन, उन्होंने बात रखी होगी, उन्होंने मान ली जी, तो इसलिए उन्होंने कर दिया। होना नहीं चाहिए, जैसे मुशी भाई कह रहे हैं, इवन होना चाहिए सबके लिए, और फैंस के लिए ये काफ़ी सदमे वाली बात थी जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं या जो वो बोले हैं, तो लेकिन उनके लिए नहीं था जो बोर्ड चला रहे हैं। यूसी सॉरी, आप बताएं शायद, और यूसुफ आप बताएं, आप सारे बताएं, अगर ये मैच बैक टू बैक मैचेस होते हैं, कल पाकिस्तान का मैच फिर है या इंडिया का मैच? इंडिया का मैच। अच्छा, इंडिया का मैच है, चलो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। एक पूरा मैच खेलने के बाद, आज पूरा मैच खेलने के बाद कल मैच होते हैं, अब बुमराह फिर इंजर्ड हो जाता है, आपका वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है, आपका मेन प्लेयर उड़ सकता है। सिर्फ स्पॉन्सरशिप को और उनको लोगों को ब्रॉडकास्टर्स के लिए, कमर्शलाइज के लिए आप लड़कों को कई दफ़ा स्टेक पे लगा देते, तो उनकी इंजरी स्टेक हो सकती है। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ये जस्टिफाई नहीं है। इस पूरे सिनेरियो में जो एशिया कप का सिनेरियो हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान की ट्रैवलिंग, हम पाकिस्तान की ट्रैवलिंग के हवाले से बात करेंगे, बट सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त टीम इंडिया का हुआ है। टीम इंडिया ने अब तक एक पूरा मैच नहीं खेला है। नेपाल के अगेंस्ट इट वाज अ रेन इफेक्टेड मैच, पाकिस्तान के अगेंस्ट पहला मैच जो है वो आधा खेला गया, अभी पाकिस्तान का मैच फिर अटका हुआ है इंडिया के साथ, एक पूरा मैच जो है अभी तक इंडिया ने पूरा नहीं खेला। इंडिया स्टिल फाइंडिंग देयर कॉम्बिनेशन फॉर द वर्ल्ड कप। एशिया कप इज ट्रीटेड एज द ड्रेस रिहर्सल फॉर द वर्ल्ड कप, और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त डॉन्टिंग है वो इंडिया के लिए ही है,
और पॉइंट्स टेबल पे कितना मुश्किल है। पॉइंट्स टेबल पे जरा नजर डाल लेते हैं कि क्या सिनेरियो, क्या सिचुएशन बन सकती है, आगे कौन से आने वाले मैचेस हैं। पॉइंट्स टेबल अगर जो है हम दिखाएं तो हम उसमें साथ साथ सकेंगे कि इस वक्त किसके क्या पॉइंट्स हैं और इस वक्त जो है कहाँ कौन सी टीम कहाँ कंफर्टेबल खड़ी हुई है, कितनी कंफर्टेबल और कितनी नहीं है। तो स्क्रीन पे ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने अभी एक मैच जीता है सुपर 4 का और उसमें जो है कोई मैच अभी तक नहीं हारा है। ऑब्वियसली बांग्लादेश के अगेंस्ट जो पाकिस्तान ने जीता है 2 पॉइंट्स के साथ विद अ वेरी गुड नेट रन रेट जो है वो पाकिस्तान बैठा हुआ है टॉप पर। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने भी बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है वो मैच जीता है और बांग्लादेश के अगेंस्ट जीतकर श्रीलंका ने भी 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए। ये 2 फुल गेम्स जो हमें सुपर 4 में दिखे हैं ये वो हैं और नेट रन रेट कम है इसलिए दूसरे नंबर पे। बांग्लादेश इज प्रैक्टिकली आउट, अभी एक मैच और खेलना उन्होंने इंडिया से, मगर दे आर प्रैक्टिकली आउट फ्रॉम द रेस ऑफ सुपर 4। इंडिया की अगर बात कर लें तो एक भी मैच अभी तक सुपर 4 का इंडिया नहीं खेल सका है बिकॉज इंडिया ने ये पहला मैच सुपर 4 का पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना था जिसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। सो अब अगर हम सिनेरियो देखते हैं और आप लोगों से मैं ये सिनेरियो डिस्कस करना चाहूँगी, लेट्स से आज भी मैच नहीं हो पाता, जो हालात जिस तरह के दिख रहे हैं शायद T20 तक पुश कर दें मैच रेफरी के, शायद T20 करा दो किसी तरह से। अगर तो मैच नहीं हो पाता तो पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स हो जाएंगे और इंडिया का 1 पॉइंट हो जाएगा। सो 3 पॉइंट पाकिस्तान के, इंडिया का 1 पॉइंट। कल इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में फिर बारिश की फोरकास्ट है 98%, यानी तकरीबन 100% ही है। जब बारिश की फोरकास्ट इतनी है, कल अगर मैच हो जाता है जो भी दोनों में से जीतेगा वो 2 पॉइंट लेगा, 4 पॉइंट लेके श्रीलंका वुड बी कंफर्टेबल फॉर फाइनल अगर श्रीलंका जीतती है। इंडिया के 3 पॉइंट्स होंगे तो इंडिया पाकिस्तान एक जगह आके अभी बैठ जाएंगे। अगर तो वॉश आउट हो जाता है कल का मैच भी तो 1-1 पॉइंट लेके श्रीलंका भी 3 पॉइंट पे आ जाएगा और इंडिया को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अभी भी क्लैरिटी यही रहेगी कि फिर जो इंडिया और बांग्लादेश का मैच होगा वो बहुत इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ जाएगी और इंडिया को 2 पॉइंट्स तो 1-1 ये मिले हुए होंगे और जब बांग्लादेश के अगेंस्ट जीतता है, जो कि मतलब प्रोबेबिलिटीज़ में आप बात करते हैं तो बांग्लादेश से स्ट्रॉन्गर टीम है इंडिया, तो 4 पॉइंट्स फिर इंडिया के हो जाएंगे। बट फिर पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान ने उससे पहले श्रीलंका के अगेंस्ट मैच खेलना है, वुड बी अ मस्ट विन सिनेरियो। कौन बोलेगा जी इसमें? कौन बताएगा जी? मुशी भाई आप बोले पॉइंट्स तो वो पाकिस्तान और श्रीलंका की तो बराबर ही हो जाएंगे फिर। हाँ। वहाँ से एक टीम ने जीतना होगा एंड देन असल चीज़ ये है कि कल का मैच भी जिस तरह आप कह रहे थे कि इंडिया एंड श्रीलंका बैक टू बैक मैचेस, टफ सिचुएशन, मुश्किल होगा मुशी भाई उनके लिए। लेकिन लेट्स सी के पॉइंट ये इस वक्त तो काफ़ी कन्फ्यूजन है। इस पूरे हफ्ते का फोरकास्ट है क्या? और सारे मैचेस कोलंबो में ही है? ये सब कोलंबो में ही है। लाला वो कहते हैं ना कि एशिया कप के ऊपर एक ऐसी वो आई हुई है, ठीक है, 17 को फाइनल है और 17 तक ये रेन का स्पेल है, 80 to 90% रेन एवरी। तो फिर बारिश को डिस्कस करते हैं। ऐसा ही होगा थोड़ी देर, हम 1-2 दिन बाद जो है ना हम मेट्रोलॉजिस्ट बन जाएंगे सब और हम सिर्फ बारिश की बात करेंगे। वहाँ का पानी काफी गीला होता है। जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, बिल्कुल। मगर यहाँ पर डिस्कशन को थोड़ी सी ब्रेक लगाएंगे बिकॉज कुछ अच्छी खबरें कोलंबो से आना शुरू हो रही हैं। शुक्र की कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो रही है। कादिर ख्वाजा ने हमें फिर से ज्वाइन किया है और कादिर क्या खबरें हैं ये बताइए। देखिए सवेरा, अभी जो हम मनाजर देख रहे हैं मीडिया बॉक्स में से बैठ के, वो ये है कि बारिश जो अभी दोबारा रुकी थी, लेकिन अब से कुछ देर बाद जो है वो फिर इसी तरह के आसार दिखाई दे रहे हैं कि ग्राउंड स्टाफ ने अभी पूरी ग्राउंड जो है वो तकरीबन 70% कवर रिमूव किए थे कि गहरे से आप बादल एक मरतबा दोबारा आए हैं और दोबारा से ही अभी जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। तो ग्राउंड स्टाफ ने दोबारा से जो 70% हिस्सा उन्होंने कवर रिमूव किया था वो दोबारा से अब कवर उसको डालने लग गए हैं और ग्राउंड में देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में ग्राउंड स्टाफ एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अभी अब से कुछ देर पहले जो है वो रुक चुकी थी बारिश। कादिर ने जिस वक्त ज्वाइन किया था ना, कादिर को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पे, कादिर ने जिस वक्त ज्वाइन किया था सब बारिश रुक गई थी। अच्छा, जितनी देर में हमने अपनी डिस्कशन खत्म करके हम कादिर की तरफ आए, बारिश कादिर आप उस वक्त आया करें जब बारिश रुक जाए। हमें तो पता है बारिश हो रही है। बारिश में कादिर खेल रहे हैं। नहीं लाला, अभी थोड़ी देर पहले बारिश जो है वो रुक गई थी और 70% ग्राउंड जो है उन्होंने ग्राउंड से कवर रिमूव करने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब से फिर तकरीबन 2 मिनट कवर जो है दोबारा बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ है और फिर से दोबारा पेचेस को कवर से ढांप दिया गया है। ग्राउंड स्टाफ एक्टिव तो दिखाई दे रहा है लेकिन अब बारिश के आगे बेबस है
कभी वो बारिश जो है वो कवर्स रिमूव करके पानी बाहर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सकर्स मशीन है वो इतनी ज़्यादा कोई फैसिलिटीज़ हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जो सुपर शॉपर्स और बाकी दुनिया के पास जो फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी ये फैसिलिटी ज़रूर है कि पूरी ग्राउंड को ये कवर कर देते हैं और फिर पानी जो है वो एक एक कवर रिमूव करके उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पे अनप्रडिक्टेबल वेदर है, और जिस तरह का मेलबर्न में जो याद होगा आपको गुज़श्ता साल जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी वेदर इसी तरह प्रेडिक्ट किया कि 3 दफ़ा जो है वो मौसम चेंज होता था एक दिन में, और इधर भी यही सूरत हाल है। कभी धूप निकल आती है, अचानक जो है वो गहरे से बादल आते हैं और बारिश बरसा के निकल जाते हैं। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और ग्राउंड स्टाफ ने दोबारा से कवर्स जो है वो ले दिए और कर दिए, ढांपना शुरू कर दिए ग्राउंड को, और पिचेस पर 3 कवर जो है वो लगाए गए हैं ताकि पिचेस पर नमी और मॉइस्चर जो है वो इस तरह का ना जा सके। अभी हम जो यानी कादिर हमें जो है ना बिल्कुल ये अंदाजा हो रहा है कि अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कवर्स हटने के बाद भी ऑब्वियसली वुड टेक देयर टाइम एंड मेक श्योर। फिर कल वो जो एक पैच था, दैट डेंजर पैच, जो कि रनअप के बिल्कुल बराबर था, बॉलर्स रनअप के बिल्कुल बराबर था, उसका क्या हाल होगा? क्या उस पर और पानी तो नहीं पड़ा है? देयर आर मैनी क्वेश्चन मार्क्स राइट नाउ। मगर हमने इस वक्त जाना है एक ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आएंगे। बारिश के हवाले से काफ़ी बातें हुई हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जब हमारे ये लेजेंड्स इंडिया के आमने सामने आए थे, थोड़ा सा ज़रा और रीलिव करते हैं उन किस्सों को, थोड़े किस्से कहानियों की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। बारिश की ही अपडेट है इस वक्त, बिकॉज इट इज स्टिल ड्रिजलिंग इन कोलंबो। द कवर्स आर ऑन। पूरा जो ग्राउंड है वो इस वक्त कवर हुआ हुआ है। सो बारिश के इस तरह के असरात हैं इस वक्त के, लग यही जाए कि मैच जल्द शुरू नहीं हो पाएगा। सो मूविंग ऑन फर्दर, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, आप लोगों के जो सवालात हैं, जो आप हमारे लेजेंड्स यहाँ पे बैठे उनसे पूछना चाहते हैं, वो हम ऐड इन करेंगे अपने शो में। आप पूछ सकते हैं #AskZKJ लिख कर, कि हम जल्दी से आपकी ट्वीट्स ढूंढ सकें और वो उन कमेंट्स को ऐड इन कर सकें। बट बिफोर एडिंग दोज कमेंट्स, लाला, अश्विन वाले चक्कों की तो हमने बात कर ली थी इंडिया के खिलाफ। एनी अदर इनिंग्स जो आपको याद हो, जो बड़े मजे की हुई हो? मे बी द कानपुर इनिंग दैट यू प्लेड। कानपुर की इनिंग एक इंडिया के खिलाफ 141 था उसकी टेस्ट मैच में। वो ये था कि मैं टेस्ट मैच खेल ही नहीं रहा था, और वो टेस्ट मैच जब मुझे एक दिन पहले पता चला कि आप खेल रहे हो, मुझे बताया। अच्छा, उस दिन मुझे प्रैक्टिस भी नहीं कराई। उस कोच से मेरी काफी दोस्ती थी, तो उन्होंने मुझे खैर प्रैक्टिस ही नहीं कराई। मैंने कहा मैं छोड़ दूं। अच्छा, मैंने कल मैच खेलना था, मुझे प्रैक्टिस ही नेट में नहीं मिली। मैंने कहा पैड करूंगा और जाके ओपन करनी है मैंने, तो मैं खुद समझ नहीं आ रहा, तो मैं अकेले जाके खुद ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो कोच मुझसे नाराज थे, 100 भी कर दिया। फिर 100 के बाद मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि अगर तुमसे सवाल पूछा जाए तो बता देना कि कोच ने मुझे बहुत मेहनत कराई और ये वो सारा कुछ। तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा यादगार था, इसलिए कि उस ट्रिप पे मैं जा नहीं रहा था, मेरी जगह कोई और जा रहा था। तो सल्लू भाई और वसीम भाई ने, सल्लू भाई चीफ सेलेक्टर थे और वसीम भाई कप्तान थे, तो वसीम भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया था मेरे लिए। बट इंडिया के प्लेयर्स के साथ कोई ऐसा कोई इंसिडेंट, जब कोई यादगार इंसिडेंट, मे बी ऑन फील्ड कोई बैंटर या जिस तरह का एक माहौल होता था, ऑफ फील्ड तो बहुत अच्छा माहौल होता था, वो अच्छा माहौल जो कल पाकिस्तान टीम की तरफ से हुआ है वो भी आपसे हम डिस्कस करेंगे, मगर ऑन द फील्ड जो एक लड़ाई होती थी, जो एक वो होता था कि नहीं जी बेटा बताएंगे तुमको? ऐसे कुछ नहीं हुए। जो एक राहुल द्रविड़, उसका फोकस, उसकी कंसंट्रेशन बड़ी ज़बरदस्त थी। जब बैटिंग करता तो उसको हम बड़ा तंग करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो हमारी बातों में आता नहीं था। तो मुझे यूवी ने बताया था कि इसका किसी और के साथ कोई दोस्ती यारी है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ये शादीशुदा था। अब इसका फोकस इतना ज्यादा था कि मैं जब जाऊं इसके पास बेंगलोर वगैरह टेस्ट मैच में, तो मुझे मेरी तरफ मुझे लिफ्ट ही ना कराइए वो। और मुझे ठक करके यूवी की बात याद आ गई। मैंने कहा राहुल, मैं तुम्हारी वाइफ को जाके बताऊंगा कि तुम्हारी दोस्ती किसके साथ। अबे क्या पागल हो गया तू? पागल हो गया, बोल क्या बोल। तो उसको मैंने आगे पीछे किया, दूसरे ओवर के बाद आउट था वो। ये टैक्टिक्स होती है ऑन द फील्ड। आपने मुशी भाई भी आउट हो जाएंगे, अनसेटल मुशी भाई तो बहुत दफा आउट हो जाएंगे, तो घर ही नहीं जा पाएंगे। मैं तो गेंद ही नहीं कर सकता, मैं तो 6-6 फुलटों से करूंगा। मैं कहीं मैं नहीं खेलता, मैं जा रहा हूँ घर पे। ये जडेजा था ना, जडेजा, अजय जडेजा, तो उसका
अच्छा जडेजा, अभी इन्होंने मेरा अभी किया नहीं है तो बात की है तो मेरे मुंह से फंबलिंग शुरू हो गई है। तो वो जडेजा था ना, वो ना बैटिंग कोई कर रहा होता था ना हमारा, बहुत जान मारता था, वो अच्छा फील्डर था, तो कवर पॉइंट पे फील्डिंग करता था। एकदम वो आके ना, प्लीज कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे जरा फोकस करें जरा। तो अब मैं ना जाके वो जडेजा आके ना इस तरह आके, तो जब अगर मैं बॉलिंग कर रहा तो आके ना मैं चौका मारी या सिंगल मारी तो ऐसे आके ना ऐसे, तो आके ना ऐसे कहता है, देख पूरी दुनिया देख रही है इंडिया की, उनको पता लगेगा मैं लड़ रहा हूँ, तुझे पता है शाम का खाना किधर खाना है। अब ये पता है इससे अगर तो एक्टर वो नहीं एक्टर था ना, तो अब इससे एक बात याद रखना मुशी, ऐसे ही ना, अब देखो मेरा एटीट्यूड ऐसे लग रहा है मैं लड़ रहा हूँ, तो ऐसे धक्का दे कहते ना शाम का खाना किधर खाना है, इस तरह मैं 3-4 मैच में एक्स्ट्रा खेल जाऊंगा, लोग कहेंगे यार ये अकेला लड़ता रहता है और कोई लड़ता नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें ग्राउंड के अंदर ही चल रही होती थी। मतलब ये जो हम ये जो बात कर रहे हैं ना, आई एम श्योर यूसुफ के साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ भी ऐसा सीन चलता है। तो ये हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होते हैं ना, ग्राउंड के अंदर ही ज्यादातर हम करते थे कोशिश। जिस तरह सिद्धू पाजी को हमने तंग किया, वो अब निकल के मारी तो बीट हुआ था, मोइन ने कह रहा है एड्डा वड्डा भाई हो गए, तू निकल के बोंगियां इटा मार रहे हैं। अब वो पंजाबी समझते थे, अब उन्होंने ना मोइन की तरफ पीछे मुड़ के पता क्या, ओ मोइन, अब मोइन ने मुझे कहा था तो तूने सिद्धू के सपोर्ट करनी है, मेरी नहीं करनी। अच्छा। अब ये प्लान करके करते थे, तो मैंने उस सिद्धू पाने का, और मैं मोइन मैं वेस्ट इंडीज ਦੇ ਐਨੇ ਨੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲੇ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਕੀ ਨੇ? तो मोइन मैं कहा सिद्धू भाजी की होया, जान दो छड्डो पर तुसीं उहदियां गल्लां च ना आओ। कहंदे नहीं यार मैनू तंग कर रहा, पिछों आवाज़ां मारी जा रहा, मैं कोई डरपोक है? तो मोइन ने साथ ही पीछे से पंजाबी में कह दिया, मोइन की पंजाबी बहुत अच्छी है, तो मोइन ने पीछे से पंजाबी में कह दिया, हुन तू निकल के मारी ना तो मैं शोएब अख्तर को कह के बीमर मरवा दूंगा। उधर लड़ाई होगी, उधर शुरू हो, उसने कहा मैं नहीं गेंद खेलना, और बल्ला लेके सिद्धू भाजी से जाते नहीं हो। ये छोटे छोटे सीन जो होते थे ना, ये वही टीमें करती हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं और जो बहुत मेंटली रिलैक्स होती है। उनको पता होता है, जिस तरह शायर ने कहा ना, ड्राइवर को आउट ऑफ कंफर्ट जोन से निकालो ताकि वो गलती करे, आउट हो। ये एक टैक्टिक होते हैं, टैक्टिकली आपने लोगों को कंसंट्रेशन खराब करनी। जैसे सचिन के बारे में, ग्रेट प्लेयर, व्हाट अ ग्रेट लेजेंड ऑफ द गेम, हम उसको कहते थे जाते जाते साथ साथ कहते थे एंड इसको आउट ना करना, ये अपने लिए खेलता है, इसको आउट ना करना। अब वो कई दफा जबरदस्ती शॉटें मारना शुरू कर देता था। कि अब ये चीजें जो होती है ना, ये बहुत मैटर करती हैं ड्यूरिंग द मैच, यू नो, लाइक टू मेक पीपल अनकंफर्टेबल। यानी आपको वो दुखती रख पता होना चाहिए कि नहीं जी आपने कहाँ वो छेड़ना है कि आप अनसेटल कर सकें। बिकॉज ये इसमें कमाल ऑस्ट्रेलियंस जो हैं बड़े कमाल होते हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलियंस जो हैं इन फील्ड बैंटर के साथ, स्लेजिंग के साथ, हाँ ठीक है थोड़ी बदतमीजी की लाइन भी क्रॉस कर जाते हैं, बट यस वो एक पॉइंट आता है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वाली चीज़। एनी ऐसा कोई वाकया, एनी स्टोरी जो आपको याद हो रही? हुआ था होबार्ट टेस्ट में हुआ था। एक तो हमने वो वाला अधूरा सुना ना भज्जी के साथ जो आपका, वो बता ही नहीं सकते ना। ये बल्ले उड़ गए थे जी, ये तो बता ही नहीं सकते। लंच टाइम में बल्ले अच्छा, उठे। वो उस टाइम नहीं हुआ था जब ये बात हुई थी, उस टाइम कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो वो कह रहे ब्रेकफास्ट पे छुरी वुरी उड़ गई। नहीं लंच टाइम पे काका, नहीं, ये जो बात हुई थी, कॉकटेल जो पार्टी थी, सारी टीमों को जहाँ बुलाया हुआ था, तो वहाँ सारे गेट टुगेदर थे और 5-6 लड़के हम इकट्ठे थे, उधर बातें चल रही थी, शुगल हो रहा था। कोई ऐसी बात हुई मुरलीधरन के बारे में, उसके बाद मैंने कुछ कह दिया, तो वो थोड़ा सा बात उधर ख़त्म हो गई। उसने कहा ना कि मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसी टाइम हुआ था, उसने बात ख़त्म हो गई। अब 1.5-2 हफ्ते बाद हमारा मैच था इंडिया से सेंचुरियन में जी। सकलैन भाई भी नहीं खेल रहे थे, ये भी नहीं खेल रहा था, तो शायद थोड़ा बंदे को होता है कि वर्ल्ड कप का मैच है, इंडिया नहीं खेल रहे। सकलैन भाई ने उसको कुछ वही बात है याद दिलाना शुरू कर दिया। हाँ, उन्होंने कहता वो फुल गरम मेरे बाहर आने तक, लंच टाइम तक। वो लकीली मैं और वो अकेले लंच पे थे, बाकी सब चले गए, मैं और वो लंच पे। वहाँ गर्मा गर्मी शुरू हो गई। अब वहाँ ना वो पतीले पड़े हुए थे बड़े बड़े, उसमें चमचे बड़े थे, अब एक उसने पकड़ा, एक मैंने पकड़ा हुआ। चमचे जी, पतीले के चमचों से। तो वो गर्मा गर्मी हो गई ना वहाँ। वो लकीली अल्लाह ने बचाना था हम दोनों को, तो सईद भाई उधर आ गए। सईद भाई ने आके छुड़ाया।
नहीं तो अच्छी भली उधर लड़ाई। काका वो क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया में जो तुम सिले पे खड़े हुए थे? वो भी नहीं बता सकते ना, बता वो क्या कर रहे हैं यार। अच्छा वो बातें अब उस वक्त की थी ना, वो यंग थे और ये चीजें बिल्कुल क्रिकेट में ये चीजें होती, यूथ में तो ये होता है। हाँ अब क्रिकेट में ये होती हैं, हमें इतनी पड़ी थी। मैं जब पेशावर में पहला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था, एक तो मैं 2 दिन फील्डिंग करवाई थी उन्होंने, को 550 रन 333 किया था टेलर ने, और मुशी भाई की बॉलिंग में मैं सबसे ज्यादा सिले पे खड़ा हुआ था। अच्छा जिधर वो स्वीप मारे ना, मुझे कैप्टन उधर ही खड़ा कर दे, अच्छा ताकि गेंद मेरी लग के रुके, वैसे ना अच्छा वो स्वीप अंदर मारे तो वो मुझे कहे थोड़ा और नहीं, मगर यूसुफ पूछते था हर ओवर के बाद मुझे भाई सिल्ली चाहिए दीजिए, सिल्ली चाहिए। बस हो गई ना बैठ के उधर 333 एक बंदे ने कर दिया। अच्छा अब उसके बाद मैं जब बैटिंग करने आया, हमारे ऊपर से सईद भाई ने 100 किया, इंजी भाई 95 पे मैं आउट हुए थे, जहाज भाई ने 100 किया, तो मेरी बारी जब आई तो एक तो मैं थक गया हुआ था बहुत ज़्यादा, सिली पे बैठ 2 दिन फील्डिंग, ऊपर से जैसे ही मैं अंदर आया हूँ मुझे हर तरफ से गालियाँ। ऑस्ट्रेलियन की आदत है ये, अभी वाला माहौल नहीं है, तो सोशल मीडिया और इसने माहौल बहुत ईजी कर दिया हुआ है। अब तो हर बंदा एक दूसरे की तारीफ ही कर रहा था। उस वक्त जैसे अंदर गए, अच्छा सबसे ज़्यादा शरीफ आदमी कौन लगता है? मार्क टेलर, मार्क वो भी शुरू। मैंने उसे कहा कि सरप्राइज है, मैं क्या सरप्राइजिंग वो भी भाई, बाकी तो हीली तंग करता था पता चलता है, या मैगरा के तो आदत ही नहीं हूँ, वो सारी गालियां दे रही, मेरे तो बिल्कुल समझ नहीं आई मैंने खेलना क्या। बड़ा थोड़ा अरसा गुजरा तो फिर वो जो होबार्ट वाला ये कह रहा है, उधर फिर मैंने उनको थोड़ा लेवल किया था। अच्छा आपने सिले पे खड़े होके बताना नहीं है, नहीं वो गाली बी से यार ये कुछ नहीं कहा काका, खैर है ना, ये सिले पे खड़े ना उसको बी वाली गाली बके जा रहा है ना, तो उसने कहा कि someone told me that you are a very good boy, कहता yes I am good boy but you still be। अरे मेरी लड़ाई नहीं थी ना उस वक्त इतनी, वो लड़ाई हो रही थी सकलैन की रूस की, वो बीच में मेरे साथ भी हो गया था, फिर मैंने उसको छोड़ा। वो कहते हैं ना जब ये मुश्किल पड़ती है तो आप उसमें तैरना सीख लेते हैं। नहीं अब तो हमें आइडिया हो गया था ना ऐसे तैरेंगे। भी हम जाके बॉलिंग कर रहे होते थे, तो जब बॉलिंग में ये ऑस्ट्रेलियन थे या जो वेस्ट इंडीज वाले थे, अब एम्ब्रोज हो गया, कॉटनी वॉश हो गया, मैं कराची टेस्ट मैच में मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, तो सिर्फ आवाज़ें एक आ रही हैं कि इसको आउट नहीं करना, वो अपना अंग्रेजी में कह रहे हैं, इसको आउट नहीं करना, इसके अब ये मेरे कानों में पड़ रही है, और मैं गया हूँ जाके, मैं हंस रहा हूँ सबकी तरफ, और सारे कह रहे हैं इसके मुश्ताक के ना हाथों पे गेंद मारनी, वो 2-3 विकेटें अल्लाह ने दिलवा दी थी पहली इनिंग्स में, तो वो रिचर्डसन और रिचर्डसन, ड्यू जॉन और ये सारे, अब मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, उधर से कॉटनी वॉश भाग रहा है, तो मेरे जेहन में क्या चल रही है, उन्होंने कहा कि इसके हाथ तोड़ने हैं, तो इसका मतलब बाउंसर मारेगा। मैं जाके लेग गार्ड लिए, तो मैं सिर्फ हंस रहा हूँ कि शायद मैं से मजाक करके मुझे कह देंगे इसको के नो प्रॉब्लम, मुझे कोई उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आवाज़ें पीछे से डोंट गेट हिम आउट, यू नो वेस्ट इंडीज़ का एक स्टाइल था वेस्ट इंडीज का, डोंट गेट हिम आउट, यू नो हिट हिज फिंगर्स, इसके हाथों को तोड़ो। तो मैं अब वो कॉटनी वॉश भाग रहा, अब वो तेज़ भी भाग रहा है, अब वो गेंद वो आपको पता 6-6, 8-8 फुट लंबे कद के, तो पहला वो गेंद आया, जब उसने जंप किया ना तो मैं नीचे बैठ गया। जब मैं नीचे बैठा हूँ तो उसने यॉर्कर मार दिया, मेरे हेलमेट पे लगा सीधा गेंद जाके, पहला गेंद ही मेरे हेलमेट पे लगा जाके, और मेरा ख्याल मुझे एलबीडब्ल्यू दे दिया गया था जब मेरे हेलमेट पे नीचे बैठे। प्रॉब्लम थी ना मुशी भाई, ऑफ द फील्ड जो जूते पहनते थे वो ग्राउंड में पहन नहीं सकते थे ना, वो गोविंदा वाले बड़े बड़े। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती ना, ये बहुत हम इंजॉय किया करते थे। मतलब सिद्धू को मैं छेड़ रहा हूँ कनाडा में सारा कप में ना, हम बेलकोनी के नीचे थर्ड मैन पे फील्डिंग कर रहा है, तो उस गेंद आती थी तो थ्रो कर, थ्रो बिल्कुल उसकी फजूल थी, मतलब ऐसे जाके जाती थी, मैं जाके उसको क्लैपिंग करता था, तो वो समझ रहा था कि क्योंकि मेरे में बड़ी दोस्ती थी उनके साथ, तो मैं कहता था सिद्धू पाजी क्या थ्रो कर रहे हो तुसी, यू नो लग रहा है तुसी बहुत जबरदस्त थ्रो कर रहे हो, थैंक यू मुशीपा, थैंक यू। नीचे से मुझे शुक्रिया अदा कर रहा है। 4-5 बार जब 4-5 दफ़ा उसने थ्रो की ना, तो
5ਵੀਂ दफ़ा 6ठी दफ़ा मैंने कहा सिद्धू भाजी की थ्रोआ कर रहे हो तुसी मुंगिया का लक भन दिता। वो कहते वो किस तरह सिद्धू आगे से कहते वो किस तरह मुशी भा। मैं क्या वो इंज जाके गेंद इंज करके थोड़ी थ्रो फड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके कमर को झुकना पड़ता है हर दफ़ा। तो मुझे कहता अच्छा पहले पिपल के दरख्त के उत्ते बिठा के सानू फिर धक्का मारने लगे हो तुसी। मतलब इस तरह की बातें हमारी अक्सर चला करती थी। मजे मजे के ये किस्से, जाहिर सी बात है दिल ये चाहता है कि रुके ना, मगर जो ये जिस तरह के बैंटर और जिस तरह की मजे के इवेंट्स की बात हो रही है ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, कल शाहीन शाह आफरीदी जब मिले बुमराह से, कल वो बेसिकली वो वीडियो लॉन्च की है, पीसीबी ने वो वीडियो कल दिखाई है। बुमराह से जब मुलाकात हुई शाहीन शाह आफरीदी की, तो क्या जेस्चर था वो जेस्चर भी हम आपको जो है वो स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग विच इज़ रियली गुड। हम एम्बेसडर्स कहते हैं कि ये प्लेयर्स एम्बेसडर्स हैं, और ये प्लेयर्स जो हैं वो कैसे आगे प्रमोट कर रहे हैं इस फ्रेंडशिप को, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज फॉर द फैंस कि भाई आप लोग लड़ना बंद करें। बैंटर अच्छी बात होती है, बट ये जो लड़ाई और बेइज्जती एक दूसरे की करनी होती है वो नहीं करनी चाहिए। थक नहीं रहे बुमराह थैंक यू कहते कहते। दिस वाज सो सरप्राइजिंग फॉर हिम, विच इज़ वेरी विजिबल कि बड़ा बहुत सरप्राइज मिला एकदम से उनको। जी बिल्कुल, अक्सर ये देखा जाता है कि ये लड़कियों में ज़्यादा होता है कि एक दूसरे को ज़रा गिफ्ट दिए जाएं, क्योंकि जब बिस्मा की बेटी भी ऑब्वियसली ट्रैवल करती थी तो एक वो भी वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी, वो सारी इंडियन टीम। तो ये बहुत एक अच्छा कह लें जेस्चर है जो शाहीन की तरफ से आया है। वो हमेशा से कह लें ग्राउंड के अंदर तो दिल जीतते ही हैं, ग्राउंड के बाहर भी उन्होंने लोगों का बहुत दिल जीता है। अच्छा वैसे शाहीन को क्योंकि अंडर 16 अंडर 19 के कैंप में काफ़ी कोई 4-5 साल मेरी एसोसिएशन रही एज ए कोच उसके साथ। ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय एक्चुअली। जो उसका अग्रेशन ग्राउंड के अंदर नजर आता है तो यू नो बड़ा हम्बली वो बड़ा अदब वाला बच्चा है। यू नो लाइक उसके अंदर अल्लाह ने एटिकेट्स ऐसे रखे हैं जहाँ पे भी मिलेगा जाके खुद चल के आके सलाम करता है। यू नो छोटे छोटे मैनरिज्म जो है ना दिलों को जीतने वाले वो मिस नहीं करता। सो यू नो जो अभी उसके अल्फाज थे कि एक बुमराह और बुमरे की तरह बने, ये कॉम्प्लीमेंट्स भी दे रहा और उसके लिए दुआ भी उसके बेटे के लिए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त जेस्चर था, मगर यहाँ हमें डिस्कशन में बड़ा मजा आया बिकॉज इतने सारे पुराने किस्से सुनने को मिले। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आप लोगों का। बारिश इस वक्त भी हो रही है, थोड़े से कवर्स उतरे हैं, बारिश कोलंबो में अभी रुकी जरूर है, बट ग्राउंड स्टाफ इज स्टिल वर्किंग ऑन द ग्राउंड। अभी देखें क्या होता है और क्या नहीं होता, तो ग्राउंड में काम हो रहा है, बट यहाँ पे वक्त खत्म हो गया जोर का जोर का। 5 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।